हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे एक न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये अवार्ड बेस्ड न्यूज़ है। और आपको पता है स्टेट पीसीएस में जो है अवार्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अब आपको अवार्ड का बैकग्राउंड क्या है और किसको मिला है ये पता होना चाहिए, तो इससे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जर्मन चांसलर, एक्स जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को जो है यूएनएचसीआर क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, जो कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का एपेक्स बॉडी है फॉर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसके लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का जो काम करता है। अब इनके द्वारा एक नानसेन अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली ये अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कुछ लोग जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजिंग द रेफ्यूजी क्राइसिस, उनके लिए कुछ फिलैंथ्रोपिक काम किए हैं, या फिर उनके लिए जो है उनका रीसेटलमेंट हुआ है, उनको न्यू जॉब्स दिए हैं, या फिर उनका जो है एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ही उनको जो है हेल्प किए। तो इस चीज़ को यूएनएचसीआर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। अब आपको पता है एंजेला मर्कल जो थी वो जर्मनी की हेड थी फॉर ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। तो उस जब 2015 और 16 में जो सीरियन क्राइसिस हुआ था, सीरियन सिविल वॉर हुआ था, उस समय बहुत लोग जो है वो यूरोप पलायन कर रहे थे। आपने उस समय पिक्चर्स देखा होगा, काफ़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स भी थे उस समय कि बहुत लोग किसी भी तरह से बस यूरोप पहुंचना चाहते थे। तो उस समय जो है जर्मनी ने काफ़ी कुछ किया था। उनको एक रेफ्यूज दिया था, उनको कुछ रहने के लिए जगह दिया था, काम करने के लिए कुछ काम दिया था, ठीक है। और उनके लिए बेसिक एमिनिटीज़, जो ह्यूमन बेसिक एमिनिटीज़ होता है, उसको प्रोवाइड किया गया था। अब इसको जो है यूएनएचसीआर जो है रिकॉग्नाइज किया है और उनको जो है इसके लिए अवार्ड मिला है, नानसेन अवार्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल अवार्ड्स हैं, रीजनल विनर्स भी हैं इसके। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जान लीजिए तो अगर पूछ लिया जा सकता है तो आप बता सकते हैं। तो एक है विंसेंटा गोंजालेस, जो कि आपका कोस्टा रिका में बेस है। यहीं भी वहाँ पे निकारागुआ रेफ्यूज वुमेन जो हैं उनके लिए ये काम करती हैं। वहाँ पर रेफ्यूजी क्राइसिस है उसको हैंडल करती हैं, ठीक है। उनको एक रोजी रोटी का जो है एक जरिया देती हैं। तो ये सब काम जो कर रहा है तो इसको जो है यूएनएचसीआर रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद डॉक्टर नगम है, जो कि इराकी बेस्ड डॉक्टर हैं। ये यजीदी रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती हैं। वही नौ भाई खू जो है ये म्यांमार की ओरिजिन की है और ये भी वहाँ पर रेफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल करती हैं। एक कम्युनिटी है, एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, जो कि बेसिकली रेफ्यूजी हैं। कहाँ पर? आपका मॉरिटानिया, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है। वहाँ पर एक पेस्टोरल कम्युनिटी है जो कि वहाँ पे पेस्टर लैंड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे मवेशी होते हैं वो पास्चर लैंड्स उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर एक रेफ्यूजी कम्युनिटी है जो ये काम कर रहा है वहाँ की कंट्री के लिए। तो इसको भी जो है यूएनएचसीआर ने रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं मेन चीज़ जो है अवार्ड। तो अवार्ड क्या है? यूएनएचसीआर नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड जो है ये ऑनर करता है किसको? इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को हु गो अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज, डिस्प्लेस एंड स्टेटलेस पीपल, ठीक है। जो भी आउट ऑफ वे जाके बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत लोगों का, क्योंकि रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करने का जो है वो किसी कंट्री का पर्टिकुलरली जिम्मा होता नहीं है। तो ये जो है आउट ऑफ द वे जाके अगर कोई गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, पर्सन, कोई भी इस चीज़ को जो है अगर करता है तो उसको ये रिकॉग्नाइज करता है थ्रू नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड, ठीक है। अब इसको स्टैब्लिश किया गया था कब? 1954 में। और अवार्ड जो है वो सेलिब्रेट करता है लेगेसी ऑफ फ्रिट्जोफ नानसेन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे ये क्या है। तो ये क्या बेसिकली थे? एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, पोलर एक्सप्लोरर थे, डिप्लोमैट थे, और इनका सबसे बड़ा जो ओहदा था वो क्या था कि ये फर्स्ट हाई कमिश्नर थे फॉर रेफ्यूजीज फॉर द लीग ऑफ नेशंस। आपको पता है लीग ऑफ द नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसमें जो है ये फर्स्ट हाई कमिश्नर थे फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस फील्ड में। ही सर्व वहाँ पे जो है 1920 से 1930 तक जो है वो एज अ हाई कमिश्नर सर्व किया उन्होंने, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, जैसे उस समय वॉर के बाद काफ़ी लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे यूरोप में, तो उनको जो है रेफ्यूजी, उनको एक अच्छा लाइफ देना, उनको कुछ काम देना, ठीक है, और उनके बच्चों को जो है एजुकेशन देना, तो इन सब फील्ड्स में इन्होंने काम किया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ही इस्टेब्लिश द फर्स्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट टू बिस्टो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन टू रेफ्यूजीज। देखिए रेफ्यूजीज के पास क्योंकि स्टेटलेस पीपल होते हैं तो उनको कुछ लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए उन्होंने फर्स्ट एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसको नानसेन पासपोर्ट बोला जाता है, कि अगर कोई जो है रेफ्यूजी ऐसा मिल जाता है किसी दूसरी कंट्री में तो उसको एटलीस्ट उसको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए कि उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाए और उसको एटलीस्ट कुछ जो है बेसिक रिकॉग्निशन मिले,
ठीक है। तो नानसेन पासपोर्ट पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो है, इसको कब क्रिएट किया गया था? इसको क्रिएट किया गया था 1950 में, और कब? आफ्टर मैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया था टू हेल्प मिलियंस ऑफ यूरोपियंस हु हैड फ्लेड और लॉस्ट देयर होम्स। ठीक है, वॉर के बाद काफ़ी कुछ इधर दूसरे मतलब आपको पता है वॉर के समय रेफ्यूजी क्राइसिस होता है बहुत ज़्यादा। इंडिया में भी हुआ था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर वाला, जो बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो यहाँ पर रह गए थे। तो इसी तरह का सीन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुआ था। डिफरेंट मतलब आप किसी दूसरे कंट्री के ओरिजिन के हैं और आप वॉर लड़ रहे थे, तो आप किसी दूसरे कंट्री में फंस जा रहे हैं, तो आप एक तरह से वहाँ पे रेफ्यूजी बन जाते थे। तो इस चीज़ को जो है हैंडल करने के लिए इसको क्रिएट किया गया था UNHCR। ठीक है, अब जो मेन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल जो जिससे ये गवर्न होता है वो क्या है? 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो चीज़ हैं जो कि फॉर्म करता है पूरे वर्ल्ड ओवर में अगर कोई रेफ्यूजी क्राइसिस होता है तो इसी लॉ या इसी कन्वेंशन को रेफर किया जाता है। ठीक है, अब इंडिया का जो है कंटेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। इंडिया जो है वो बेसिकली इसका पार्टी नहीं है। 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और 1967 ऑब्वियसली 1967 प्रोटोकॉल का भी जो है वो पार्ट नहीं है, जो कि की लीगल डॉक्यूमेंट है पर्टेनिंग टू रेफ्यूजी प्रोटेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया जो है इस चीज को कैसे गवर्न करता है? उनका खुद एक एक्ट है, फॉरेनर एक्ट 1946। अब इंडिया जो है इस कन्वेंशन का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ जो है आप बोल सकते हैं डिफरेंसेस हैं इन दी कैटेगराइजेशन, या आप किसी पर्सन को कैसे रेफ्यूजी जो है वो डिफाइन करते हैं, इस चीज़ में थोड़ा सा जो है इंडिया और खास करके साउथ एशियन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम है यूरोप से। तो इसलिए जो है इस चीज़ को, इस कन्वेंशन को जो है उसमें इंडिया जो है इज़ नॉट अ पार्टी। ठीक है, इसके मतलब डिस्पाइट कि इसका पार्टी नहीं है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेफ्यूजी इन द वर्ल्ड। आपको पता है इंडिया के ऑल मतलब हर पार्ट से जो है यहाँ पर पलायन होता है, और इलीगल इमिग्रेंट्स, खास करके इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं है, रेफ्यूजी और आपका जो इमिग्रेंट्स होते हैं इसमें डिफरेंस होता है दोनों के डेफिनेशन में। तो इंडिया में इमिग्रेंट क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से जो है पोरस बॉर्डर है, वहाँ से लोग आ जाते हैं। इवन और भी दूसरे जो जैसे तमिल से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स मिलते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है इंडिया झेल रहा है, लेकिन इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको हमने कवर किया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपके अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पर से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।